मैं इस साल जनवरी में एक 2 देशों की ट्रिप पे गया था, जिसमें से पहला देश था थाईलैंड। शायद आपको पता ही होगा कि थाईलैंड का नेशनल एनिमल है द एलिफेंट। इसलिए जगह जगह पे वहाँ पे एलिफेंट कंजर्वेटरीज और एलिफेंट सेंचुरीज बनी हुई है, और इन कंजर्वेटरीज और सेंचुरीज में थाउजेंड्स ऑफ एलिफेंट्स आर बीइंग टेकन केयर ऑफ एंड फेड डेली। और जब मैं फुकेत में था तब मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना ऐसी एक एलिफेंट सेंचुरी में पूरा दिन बिताया जाए विद फैमिली ऑफ एलिफेंट्स। और वहाँ मैंने बनाई अपनी पहली एलिफेंट फ्रेंड पाला, जिसे कीचड़ में खेलना, कीचड़ दूसरों पे उड़ाना और दिन भर बनाना खाने में बहुत मज़ा आता था। पर सैडली इस स्टोरी का कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है। थोड़े दिनों पहले थ्रू द इंस्टाग्राम पेज ऑफ द एलिफेंट सेंचुरी आई विजिटेड, आई सॉ अ पोस्ट आई नेवर एक्सपेक्टेड and wanted to see. I found out that Pala is no more. Yes, she passed away a month prior to Ganesh Chaturthi. And इसीलिए I decided कि इस बार के मेरे गणपति बाप्पा would be in the elephant form, in the Gajraj form, as a dedication to my first elephant friend, Pala. हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो ये है हमारा गणपति स्पेशल व्लॉग और हमारे लिटिल हेल्पर्स जुड़ चुके हैं यहाँ पे गणपति का आरास बनाने के लिए। पाइप कटिंग चल रही है, थर्मोकोल कटिंग चल रही है, बहुत कुछ चल रहा है। और आपको लग रहा होगा कि मैं इनकी हेल्प नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं इनके लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर करने वाला हूँ। तो मेरे पे है पिज़्ज़ा, तब तक की मेरी हेल्प कर रहे हैं और मैं भी जुड़ूंगा इस हेल्प में। चलिए शुरू करते हैं ये गणपति ब्लॉग। हमारी मदद करने के लिए और हमारे साथ पिज़्ज़ा शेयर करने के लिए और एक मेंबर ऐड हो गई है। तो अभी 4 लोग मिलके बनाने वाले हैं गणपति का मखर, पर उसके पहले पेट पूजा। Cheers. तो देखिए हमारा डेकोरेशन चालू है, फाउंटेन बन रहा है। हमारा आधा काम कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा ही काम बाकी है। हमारे हेल्पर हमारा डेकोरेशन पहन के घूम रहे हैं। हम जब बाप्पा को लाने निकले तो एक अद्भुत नज़ारा दिखा। कुछ लोग बाप्पा को ढोल ताशा बजा के ला रहे थे, तो कुछ लेजिम के साथ नाच नाच के ला रहे थे। तो हमने सोचा कि हम क्यों पीछे रहे, तो हमने भी बजा दिए ढोल ताशे और स्वागत किया बाप्पा का बोल के कि गणपति बाप्पा तो हमारे गजराज बाप्पा केयूर की गोद में बैठ के अपने आसन पे विराजमान होने जा रहे हैं। पहुंचेंगे थोड़ी देर में घर पे और करेंगे हम हमारे गजराज की स्थापना, और फिर करेंगे हम सब इनका मुख दर्शन। तो बोलो गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति, मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बाप्पा घर पहुंच चुके थे। अब फाइनली समय था मुख दर्शन का। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय। तो इस बार बाप्पा की स्थापना की सारी तैयारी मेरे भाई केयूर ने की। तो हमने मिलकर दिए की आरती की, कलश की आरती की, और उसके बाद हम दोनों ने अपना दाया हाथ अपने हृदय पे रख के और बाया हाथ बाप्पा के हृदय पे रख के उसकी प्राण प्रतिष्ठा की, यानी बाप्पा में प्राण डाल दिया।
फिर बापा को नैवेद्य का खाना खिलाया, उसे आरती कर जनायु पहनाया और उसे फूलों का हार पहना के मस्तक नीचे कर मन ही मन उसकी आरती करके ये स्थापना संपन्न की। और फिर समय था अपने हीरो लोग चिंटू और मुन्नू को बापा के दर्शन कराने का। बोला गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। और फिर समय था आरती का। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची हो वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची हो उटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती। और फिर समय था हमारे 4 लेगेड फ्रेंड्स चिंटू, मुन्नू और ग्लिम्सी के प्रार्थना का फल देने का, क्योंकि मुझे कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने आरती सिर्फ इसीलिए अटेंड की थी कि वो मोदक खा पाए। चला झालं, प्रसाद ग्रहण झाला। नैवेद्य का भोजन और मोदक खाते हुए दोस्तों रिश्तेदारों को बापा का दर्शन करवाते हुए और रात को एकांत में बापा से ढेर सारी बातें करते हुए वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। और अब समय था बापा की उत्तर आरती कर उन्हें विसर्जन के लिए ले जाने का। अस्माकं सकल दोष सकल पीड़ा अस्तु श्रीमंगलं भवाम ओम माधवाय नमः स्तोत्रम गोविंदाय बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया, मोरया, मंगल मूर्ती मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया, हो लवकर या। गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। 1 2 3 4 गणपतीचा जय जयकार। अब तक तो हम जोश में थे, पर जैसे ही विसर्जन का समय पास आ रहा था धीरे धीरे ढोल नगाड़ों का आवाज़ कानों में बजना बंद हो रहा था। वक्त को जैसे हमारे दिमाग ने बोल दिया हो कि धीरे चले और हमें बापा के साथ थोड़ा और समय बिताने का मौका दे दे। बापा के आरती की थाली सजा हम जुट चुके थे बापा की एक आखिरी विसर्जन आरती करने के लिए। और वो घड़ी आ ही गई थी जब बापा का विसर्जन होना था। बट जस्ट तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे तो बापा से कितनी सारी बातें करना बाकी रह गया। ऐसे कैसे चलेगा, इसका कोई तो सल्यूशन निकालना ही होगा और बापा को मेरी सारी बातें सुनने के लिए वापस आना ही होगा। इसीलिए मैंने बापा को चुपचाप अपना मैसेज दे दिया कि गणपति बाप्पा मोरया, पण पुढच्या वर्षी लवकर या। तो इसी विश्वास के साथ कि मिलके लगाएंगे तुम्हारा आसन, धूमधाम से करेंगे तुम्हारा स्वागत, बनाएंगे नैवेद्य, करेंगे आरती। चलिए मिलते हैं दोबारा अगले साल।